प्यारे दोस्तों, आज हम स्टैटिक्स का पार्ट 2 लेकर आपके बीच पुनः मौजूद हैं। पार्ट 1 में मैंने देखा माध्य नहीं, और माध्य के अंतर्गत मैंने सारा माध्य को देखा। गणितीय माध्य के अंतर्गत मैंने देखा समानांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। आज हम उसी का आगे की पार्ट में लेकर आया हूं माध्य का। दूसरा टॉपिक मैं लेकर आया हूं माध्य का, मीडियन। ये क्या है? तो माध्य का जो होता है वो बीच वाला। जब भी माध्य का निकालेंगे तो जिस प्रकार से हम समानांतर माध्य निकाले थे तो 3 तरह का हमें क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। पहला क्वेश्चन में था कि जब सरल बंटन बिल्कुल आंकड़ा इस ढंग का नहीं, आंकड़ा इस तरह का हो उसको सरल बंटन कहा था। और दूसरा जो बंटन हमें दिया था वो अवर्गीकृत बारंबारता बंटन, मतलब आंकड़ा यही था लेकिन उसके साथ बारंबारता था, तो उसको कहा था अवर्गीकृत बारंबारता बंटन, और उसका माध्य निकालना सीखे थे। और तीसरा जो हम सीखे थे वो वर्गीकृत रूप में था और साथ में बारंबारता था, तो उसको मैंने कहा था वर्गीकृत बारंबारता बंटन। तो यहां पर भी हम पहले सरल बंटन का माध्य का निकालना सीखेंगे, फिर अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का सीखेंगे। मतलब पहले सरल बंटन की माध्य का निकालना सीखेंगे, पुनः अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य का निकालना सीखेंगे। उसके बाद वर्गीकृत बारंबारता बंटन की मात्रा का निकालना सीखेंगे। हम अभी इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर भी 3 तरह का आंकड़ा होगा, ठीक है। ऐसे एग्जाम के लिए ये और ये दोनों ही आपके लिए उपयोगी है, इससे आपका क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम इसे भी हम देख लेंगे। मात्रा निकालेंगे जब भी देगा तो या तो सरल बंटन देगा या अवर्गीकृत बारंबारता बंटन देगा, यही दोनों का मात्रा निकालने के लिए आपको बोलेगा। फिर भी वर्गीकृत बारंबारता बंटन को भी हम साथ में रख लेंगे। क्लियर? चलिए तो शुरू करते हैं कि जब सरल बंटन दिया हो तो उसका हम माध्य का किस प्रकार से निकालेंगे। तो जब भी सरल बंटन का हम माध्य का निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहले जो आंकड़ा दिया होगा उसे या तो अवरोही में या आरोही में सजा लेंगे, मतलब या तो घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में। जैसे यहाँ 7 बक्से का भार 70, 73, 72, 76, 74, 80 और 134 केजी दिया है और कहता है कि इसका माध्य का निकालें, ठीक है। तो सबसे पहले इसे हम आरोही क्रम में या अवरोही में, आरोही क्रम में क्या करेंगे? सजा लेंगे। आरोही क्रम का मतलब पहले छोटा फिर बड़का फिर बड़का फिर बड़का। क्लियर? चलिए तो आरोही क्रम में सजाने के लिए सबसे छोटा कौन है? 70। उसके बाद 70 के बाद कौन होगा? 70 के बाद होगा 72, 72 के बाद 73, उसके बाद 74, बढ़ते क्रम में सजा रहे हैं। उसके बाद 76, उसके बाद 80 और उसके बाद हो जाएगा 134। सबसे पहले जो आंकड़ा दिया हुआ होगा सरल बंटन में उसको आरोही में हम सजा लेंगे, ऐसे आप अवरोही में भी सजा सकते। यह जो माध्य का होगा ना, आरोही या अवरोही में सजाने के बाद ठीक बीच वाला, ठीक बीच वाला पद होगा। मतलब ये माध्य का जो होगा पहले तो आंकड़ा को आरोही में या अवरोही में सजा लें और जो बीच में आएगा वही हमारा माध्य का होगा। क्लियर? बीच मतलब समझते हैं ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 वो है
तो 7 गो है, तब बीच में कौन होगा? चौथा। 3 गो इधर, 3 पद इधर और 3 पद इधर अगर हटाया जाए तो बीच वाला पद कौन निकला? 74। यही हमारा माद का है, माने ठीक बीच वाला, ठीक बीच वाला जो बीच में आएगा वही हमारा क्या होगा? माध्यिका होगा। तो माध्यिका हमारा इसका कौन हो जाएगा? 74 हो जाएगा आंसर। इतना तो आप कर ही सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? बीच में कौन आ रहा है ना, देख लेंगे हम, बस वही हमारा क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। आसान है ना? चलिए अब इसमें भी थोड़ा सा गौर कीजिए, वही क्वेश्चन यही है, तो यहां पर भी तो उसी ढंग से बनाएंगे। सबसे पहले तो आंकड़ा को आरोही क्रम में या अवरोही में हम सजा लेंगे। चलिए आरोही में सजाते हैं, तो पहले कौन आएगा? 8, उसके बाद 8 के बाद कौन आएगा? 10, 10 के बाद कौन आएगा? 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 16, 17, 17 के बाद 18 तो है नहीं तो 19 आएगा, 19 के बाद 22, 22 के बाद 25, 25 के बाद 26। चलिए जो कह रहा था कि कार्यालय के 10 कर्मचारी का दैनिक वेतन निम्नलिखित है। 10, 13, 22, 25, 8, 11, 19, 17, 16, 26। वेतन की माध्यिका ज्ञात करें, मानी वेतन का क्या निकालना है? माध्यिका निकालना है। प्रक्रिया वही होगा, लेकिन थोड़ा सा सोचिए, यहां पे टोटल क्या गो है? 10 आंकड़ा है, तो 10 पद है, तो बीच में कौन आएगा? कोई आएगा क्या? नहीं आएगा। मतलब ये अगर 4 इधर और 4 इधर हटाते हैं तो बीच में आपको क्या पद गिर रहा है? 2 पद गिर रहा है। यहां तो फुट था, यहां पे आपका आंकड़ा क्या था? विषम था, तब तो बीच का निकल गया 1, लेकिन यहां पे आपका आंकड़ा क्या है? सम के रूप में 10 गो है, 10 आंकड़ा दिया हुआ है, 10 पद दिया हुआ है, तब बीच में कौन निकालोगे? तो बीच में जब भी निकलेगा तो 2 गो निकलेगा, तो कुछ नहीं, हम ठीक बीच की बात किए थे। तो माध्यिका जो होगा ये दोनों को जोड़कर 2 से भागा दे दीजिए, ये दोनों का बीच का होगा 16 प्लस 17 बटा 2। अगर बीच में आया तो वही माध्यिका हो जाएगा। अब बीच में अगर 2 गिर रहा है तो दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे। नहीं समझ में आया? आया नहीं आया? मतलब 33 बटा 2 मतलब 16.5 मेरा माध्यिका होगा। बात आ गया समझ में? मतलब स्पष्ट है कि जब सरल बंटन होगा तो हमारे पास 2 तरह का आंकड़ा दिखाई देगा। एक तो फुट दिखाई देगा, मतलब विषम के रूप में दिखाई देगा, मतलब या तो 7 को होगा या 11 को होगा या 15 को, मतलब फुट होगा, तो उसका बीच में तो ठीक 1 गो निकलेगा, तो वह उसका माध्यिका हो ही जाएगा। लेकिन जब यह संख्या सम में हो, मैंने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो है, सम संख्या है। यहां पे क्या हुआ था? 1 2 3 4 5 6 7 गो था, यहां पे टोटल क्या हुआ था? 7 गो था, और यहां पे टोटल क्या हुआ है? 10 गो। तो आप जब फुट था तब बीच में तो निकाल लिया, और जब जोड़ा रहेगा तो बीच में नहीं निकलेगा, 2 गो जब भी आएगा तो आएगा, तो दोनों को जोड़कर क्या कर देना है? 2 से भाग दे देना है, आधा कर देना है, वही आपका क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे यहां पे ध्यान दीजिए, अगर फॉर्मूला बेस्ड आप इसको बनाना चाहते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है? जब विषम संख्या हो तो फॉर्मूला आप बनाइएगा, तो आप कहेंगे कि माध्यिका जो होगा वह इन प्लस 1 बटा 2 पर होगा, ठीक है? अर्थात टोटल क्या वो है? 1 2 3 4 5 6 7,
तो 7 प्लस 1/2 पद का मतलब चौथा पद। अब चौथा पद कौन हुआ? 1 2 3 4 चौथा। ऐसे भी इसको देख सकते हैं। क्लियर? और अगर विषम, अगर क्या हो? सम, तो माध्यका जो होगा, ये माध्यका जो होगा, ऐसे तो आप बना ही सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला से बनाना चाहते हैं तो ये भी आप याद रख सकते हैं। माध्यका जो होगा सम की स्थिति में वह होगा n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद का आधा, का आधा। मतलब अगर इसका माध्यका निकालना है तो हो जाएगा 1/2 इंटू n/2 पद कौन हो गया? तो टोटल क्या वो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10/2, 10/2 मतलब 5, पांचवा पद प्लस 10/2 प्लस 1 तो 5 1 छठा पद। अब यहां पे आ जाइए तो 1/2 पांचवा पद कौन हुआ है आपका? तो 1 2 3 4 पांचवा पद 16 और छठा पद कौन होगा? 17। बस वही चीज आ जाएगा आपको 33/2 मतलब 16.5 आंसर। क्लियर? तो हम समझते हैं कि माध्यका आप निकाल लीजिएगा जब सरल बंटन होगा तब। ऐसे आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन माध्यका से आता है या आएगा तो सरल बंटन का ही ज्यादा तौर पे आता है। अब बहुत ज्यादा होगा तो वो पूछ सकता है आप वर्गीकृत बारंबारता बंटन का, जो अभी जस्ट हम बताते हैं, जब तक इसको नोट कीजिए। तो मैंने देखा कि जब सरल बंटन हो तो किस प्रकार से माध्य निकालते हैं, है ना। उसमें दो केस देखा कि आंकड़ा सरल बंटन में होगा तो या तो विषम होगा या सम होगा। विषम होगा तो बीच वाला, और अगर सम होगा तो बीच वाला तो कोई पद निकलेगा नहीं, दो पद निकलेगा, दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे। अब हम देखते हैं कि जब आप वर्गीकृत बारंबारता बंटन, जैसे चर दे दिया और उसकी बारंबारता दे दिया, साथ में बारंबारता है तो बारंबारता बंटन हो गया, और यह ग्रुप में तो है नहीं, चर है, तो इसीलिए इसको आप वर्गीकृत कहेंगे। इसी प्रकार से वर्गीकृत होगा। माध्य में हम सीखे थे। इसका कैसे निकालेंगे? तो देखिए चर 8 9 10 11 12 13 14 दिया है, अब बारंबारता है 4 6 13 8 9 6 और 4। इसका हम बना रहे हैं। अगर इसका जब हल करेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले चर कितना है? 8 है, 9 10 11 12 13 और 14 है। इसकी बारंबारता यहां लिखे बारंबारता को, कितना है? 4 6 13 8 9 6 और 4। इसमें हमें निकालना पड़ेगा संचयी बारंबारता। ये संचयी बारंबारता क्या होता है तो समझिए, जैसे 8 की बारंबारता 4 है तो 4 ही होगा इसका संचयी बारंबारता, लेकिन 9 का निकालिएगा तो 8 वाला भी इसमें शामिल हो जाएगा, तो कितना होगा? 6 और 4 10 जोड़ देना है। 10 का संचयी बारंबारता का मतलब होगा कि 10 तक 10 से नीचे टोटल चर का बारंबारता का योग, मतलब 8 वाला भी, 9 वाला भी और 10 वाला भी। कैसे निकालिएगा? तो यहां तक 10 आया था, 10 और 13, 10 और 13 कितना हो गया? 23। इसी प्रकार से 23 और 8 कितना होगा? 31, 31 और 9
40, 40 अशोक, 46, 46 और 4 50। मतलब यहां पे भी आप जोड़ेंगे तो 6 4 10 23, या इसे 6 4 10 3 13 8 21 9 30 अशो 36 4 40 के सुनना बाकी 4 4 1 5। यही चीज यहां पे भी आएगा। संचयी बारहमारता समझ में आया या नहीं आया? संचयी बारहमारता का मतलब हुआ, अगर कोई कहता है कि 12 का संचयी बारहमारता 40 है, इसका मतलब यह हुआ कि 12 से नीचे टोटल चर का योग 8 का 9 का 10 का 11 का 12 का, ये सब चर के बारहमारता का योग 40 है। नहीं, जैसे 12 की संचयी बारहमारता या 10 की संचयी बारहमारता 23 है। इसका मतलब क्या समझे कि 8 का बारहमारता, 9 का बारहमारता और 10 की बारहमारता, इन तीनों की बारहमारता का योग है 23। क्लियर? खैर, संचयी बारहमारता भी हमें समझ में आ गया है ना, नीचे वाला सबका योग। किसी का भी संचयी बारहमारता ये शो करता है कि उसके नीचे, वहां से नीचे तक का कुल बारहमारता का योग उतना है। चलिए, अब हमें निकालना है माध्यिका। ठीक है, तो माध्यिका निकालने के लिए आप यहां पे सबसे पहले n/2 निकालेंगे। मतलब 50 है तो 50/2 मतलब कितना आ जाएगा? 25। अब यहां पे देखना है कि n/2 यानी कितना? 25 से ठीक अधिक अर्थात 26। 25 से ठीक अधिक अर्थात 26 संचयी बारंबारता वाला पद कौन है? ठीक है, जैसे n/2 आया 25, तो 25 से ठीक अधिक पूर्णांक कौन होगा? 26। कौन होगा? 26 संचयी बारंबारता वाला पद कौन है? तो पहले देखो कि 26 किस संचयी बारंबारता में आएगा। तो आपको 31 में आएगा। किस में आएगा? 31 में। 26 किस में आएगा? 31 में। तो 31 संचयी बारंबारता वाला वर्ग कौन है? 11। यही हमारा माध्यिका, मतलब 26 संचयी बारंबारता वाला पद आपको मिला 11। अतः इसका माध्यिका होगा 11। कितना होगा? 11। ऐसे भी गौर कीजिए थोड़ा सा इसको, अगर बिल्कुल उसी ढंग से पहले के टाइप से इसको भी निकाल रहे हैं, लेकिन आंकड़ा पद ज्यादा है इसलिए हम इस ढंग से निकाल रहे हैं। ये कैसे? तो टोटल ये 50 क्या बता रहा है? बारंबारता 50 क्या बता रहा है कि 8 4 गो है, 9 6 गो है, 10 13, उसके बाद 11 11 11 8 गो, फिर उसके बाद 12 12 12 9 गो, फिर 13 13 करके 6 गो, फिर 14 14 14 क्या गो होगा? 4 गो। टोटल क्या गो होगा? 50 गो। हम क्या बताए थे कि बीच वाला, तो 50 का आधा कितना हो गया? 26 25। और तब 25वां पद कौन होगा? देखो तो यहां 25वां पद कौन होगा? 11 ना होगा, और 26वां पद भी 11 होगा। तो 11 + 11/2 करोगे तो 11 होगा। अगर उस ढंग से भी देखते हो तो वही चीज आता है। ठीक है, तो खैर जो भी हो, हम जब आप वर्गीकृत बारहमारता बंटन होगा तो सबसे पहले संचयी बारहमारता निकालेंगे। क्लियर? उसके बाद n का मतलब जो योग आया 50 उसका आधा करेंगे, और इससे ठीक अगला पूर्णांक 25 का अगला पूर्णांक कौन है? 26 को हम ढूंढेंगे कि किस संचयी बारहमारता में आ रहा है। तो 26 31 में आ रहा है, मतलब ये संचयी बारहमारता में आ रहा है, तो इसका पद कौन है? ये किसका संचयी बारहमारता है? ये किसका संचयी बारहमारता है? तो यह संचयी बारहमारता किसका है? 11 का। अतः यही चारवां मेरा माध्यिका होगा 11। समझ में आया? ठीक है, 51। अगर ना समझ में आया हो तो वीडियो को रिवाइज करके एक बार और देख लीजिएगा। क्लियर? अब हम यहां पे देख चुके कि आप वर्गीकृत बारहमारता बंटन होगा, मतलब इस ढंग से अगर आंकड़ा दिया हुआ रहेगा तो उसका माध्यिका हम कैसे निकालेंगे। आपके एग्जाम में
यही से क्वेश्चन सरल बंटन से ही आता है। बहुत होगा तो आप वर्गीकृत बारंबारता बंटन कभी कभी आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन वर्गीकृत बारंबारता बंटन देखने को नहीं मिलता है। फिर भी इसका चर्च हम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए नोट करिए और उसको भी हम देखते हैं। चलो शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो ना। चलिए तो अब हम देखते हैं तीसरा, वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यिका कैसे निकालेंगे। जब वर्गीकृत बारंबारता बंटन हो, वर्गीकृत का मतलब वही हुआ 20 30 30 40, बारंबारता बंटन का मतलब साथ में बारंबारता, नहीं तो हम कैसे इसका हम माध्यिका निकालेंगे। चलिए बनाते हैं। यहां पे दिया हुआ है वर्ग अंतराल कितना है 20 30, फिर 30 40, 40 50, 50 60, 60 70। क्लियर। सबका बारंबारता भी लिखते हैं 40 50 60 30 और कितना है 20। बिल्कुल आप वर्गीकृत बारंबारता बंटन जैसा संचयी बारंबारता भी हम निकालेंगे। 40 90 और 60 150 और 30 180 और 20 200। 40 40 में 50 हो तो 90 90 और 60 150 150 और 30 180 180 और 20 200। यहाँ पे उसी ढंग से एन निकालिए, जोड़िए तो 0 915 18 तो 20, कितना आ गया 200। अब यहां पर भी हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे। नहीं, क्या निकालेंगे पहले n बटा 2, मतलब 200 बटा 2 कितना आ गया 100। वहां पर भी निकाले थे। अब यहां पे हमें देखना है कि संचयी बारंबारता किसमें ये 100 आता है, तो 150 में। वहां भी देख रहे थे किसमें आ रहा है 150 में। तो यहां हम लिख लेते हैं संचयी बारंबारता 100, नहीं संचयी बारंबारता 100 पहली बार किसमें आता है, तो यहां देखो कौन वर्ग में, इसमें पहली बार वर्ग 40 50 में आता है, ठीक है। ये 100 जो आया n बटा 2 100 जो आया वो किस में आ रहा है 150 में, ठीक है। तो वही तो हम कह रहे हैं कि संचयी बारंबारता ये जो 100 है पहली बार ये इसमें आ रहा है, अर्थात किस में आ रहा है वर्ग 40 50 में आता है। अतः हमारा माध्यिका वर्ग 40 50 होगा, नहीं अतः यही माध्यिका वर्ग होगा, माध्यिका वर्ग होगा। ये भी प्रश्न में कभी कभी पूछ देता है कि माध्यिका वर्ग कौन है, तो याद रखिए ये आपका हो गया माध्यिका वर्ग। ये 100 जिस संचयी बारंबारता में आएगा उसका वर्ग ही कहलाएगा माध्यिका वर्ग। यहां तक कोई दिक्कत। अब यहां पे थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, माध्यिका का एक फॉर्मूला होता है, यहां पे हम लिख देते हैं। अगर वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यिका निकालना हो तो एल क्या हुआ, तो माध्यिका वर्ग का निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग का निम्न सीमा, अर्थात यहां पे एल होगा कितना 40 40 50 का निम्न सीमा कौन हुआ
40। अतः माध्यका वर्ग की निम्न सीमा जो होगा उसको क्या कहेंगे हम, एल कहेंगे। फिर होगा n/2 माइनस सी। ये सी क्या होगा, तो जस्ट जो संचयी बारंबारता वाला वर्ग है उसके ठीक पहले वाला संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता वाला वर्ग ही ना है ना, तो इसके ठीक पहले वाला जो संचयी बारंबारता होगा वही आपका क्या होगा, सी होगा, बटा एफ फ्रीक्वेंसी बारंबारता। ये बारंबारता कौन होगा, तो ये जो माध्यका वर्ग का जो आया बारंबारता वही होगा आपका एफ, ठीक है, गुना एच। एच क्या होगा, तो वर्ग अमाप, अभी बताए थे पिछला वर्ग क्लास में, वर्ग अमाप। अगर पहला वीडियो मेरा देखे होंगे आप, है ना, जिसमें हम माध्य बता रहे थे, उसमें वर्ग अमाप के बारे में बताए थे। वर्ग माप होता है ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। जैसे 40-50 वर्ग हुआ, इसका वर्ग माप निकालोगे तो हो जाएगा 50 - 40 बराबर 10। ठीक है, चलिए अब ये फॉर्मूला पर बैठा देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो बनाए, चलिए यहां देखिए, तो माध्यका एल, माध्यका वर्ग का निम्न सीमा कितना है, 40 प्लस n/2 आप निकाले हैं कितना, 100 माइनस सी, माध्यका वर्ग के ठीक पहले वाला संचयी बारंबारता जो है आपका 90 बटा एफ मतलब बारंबारता फ्रीक्वेंसी किसका, माध्यका वर्ग का कितना है 60, और गुना वर्ग माप निकाले कितना 10। अब हल कर दीजिए, तो हल करिएगा तो हो जाएगा 40 प्लस 100 में से 90 गया 10, और चाहे तो ये शून्य से शून्य काट सकते हैं, 6 इसको भी काट सकते हैं, 5 दूना 10 3 दूना 6, तो हो जाएगा 40 प्लस 5 में 3 से भागा दीजिएगा तो 1 शीतिया 18 शीतिया 18, मतलब हो जाएगा 41.66 आंसर। आया समझ में या नहीं आया, सो बताइए। अगर आ गया हो, है ना, चूंकि ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला अगर याद नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम होगी, है ना, फिर भी कोई दिक्कत नहीं ना। अगर दिक्कत है तो एक बार और इसको बैक करके देख लेंगे आप। क्लियर, तो ये था हमारा सरल बंटन का माध्यका निकालना। आप वर्गीकृत बंटन रहेगा, बारंबारता बंटन, उसका माध्यका निकालना, वर्गीकृत बारंबारता का बंटन निकालना। क्लियर, अब तीसरा जो टॉपिक होगा वो किसका होगा, बहुलक का। ठीक है, किसका होगा, बहुलक का। तो देखते हैं बहुलक।